Loop in Java. In programming language, loops are used to execute a set of statements repeatedly when some condition becomes true. There are 3 types of loop in Java. मतलब क्या है कि मान लो आपके पास आपने कुछ प्रिंट कराना है, ठीक है। मान लिया आपको प्रिंट कराना है क्या, ऐसे आपने ये लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा हेलो। आपको अगर ये हेलो 10 बार प्रिंट कराना है तो हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं 10 बार? कैसे प्रिंट करा सकते हैं? आवाज आ रही है मेरी? कैसे प्रिंट करा सकते हैं 10 बार? मुझे ही पूछना पड़ेगा। सुषमा आप बताओ कैसे प्रिंट करा सकते हैं 10 बार? सॉरी सर, मैं नहीं बता पाऊंगी अभी। अगर मैं नॉर्मली आपका अगर अच्छा चलो ठीक है, ओके कोई बात नहीं। हर 10 बार प्रिंट कराना है हेलो 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 हमको, तो कैसे प्रिंट करा सकते हैं हम लोग? अभी तो मतलब मुझे जैसे गैस कर रहा हूँ तो 10 बार ही लिखना पड़ेगा, प्रिंट करके वही। आपका गैस बिल्कुल सही है। मतलब एटलीस्ट मैं एटलीस्ट यही सुनना चाह रहा था। एटलीस्ट आप मतलब ठीक है, हमारे पास एक तरीका है। एक तरीका ये है कि इसको हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल 10 बार लिख दें, ठीक है। एक तरीका है हमारे पास, उसमें कोई बात नहीं है। एक तरीका तो है कि इस लाइन को हम 10 बार लिख दें। और अगर यही बात आ जाए कि हमको 100 बार प्रिंट कराना है तो हमको 100 बार लिखना पड़ेगा। 1000 बार प्रिंट कराना है तो 1000 बार लिखना पड़ेगा। बस दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका लूप का यूज़ करके। तो लूप हमको यही फैसिलिटी देता है कि अगर हमको कुछ स्टेटमेंट या कुछ कोड बार बार एग्जीक्यूट मतलब बार बार प्रिंट कराना है, कई बार प्रिंट कराना है, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? लूप का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो बच सके। अब यही चीज़ है, हम 100 बार करेंगे तो 100 लाइन लिखनी पड़ेंगी। तो अगर 100 लाइन लिखेंगे तो कितना कितना लंबा कोड हो जाएगा, ठीक है। तो वो तरीका सही नहीं। तो उसको उसका सही तरीका क्या है, कैसे लिख सकते हैं? लूप का यूज़ करके। तो लूप की अगर डेफिनेशन दें तो लूप की डेफिनेशन होगी कि लूप आर यूज टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। मतलब कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट का मतलब होता है कई सारे इकट्ठे। तो कई सारे स्टेटमेंट्स को, स्टेट मतलब ये एक स्टेटमेंट है, पूरा जो हम लाइन लिखते हैं ये एक स्टेटमेंट है। तो कई सारे स्टेटमेंटों को जितनी बार हम चाहते हैं, जितनी बार का मतलब जब तक कंडीशन ट्रू बनी रहेगी, जब तक कंडीशन ट्रू बनी रहेगी तब तक उसको हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ओके, चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसे जैसे हम ये कहें कि आपको तब तक दौड़ना है जब तक कि आप थक ना जाओ। तो आपकी कंडीशन क्या है? जब तक आप थक ना जाओ। तो आपको तब तक दौड़ते रहना है, कब तक? जब तक थक ना जाओ। तो ऐसे ही लूप जो होता है, वो जो स्टेटमेंट है उसके अंदर, लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो तब तक एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, या कहें कि जब तक कंडीशन ट्रू बनी रहेगी तब तक वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। आई बात समझ में? अच्छा, एक बात बताओ, आपको भूख लगती है तो आप कब तक खाते हो? आपको भूख लगती है तो आप कब तक खाते हो? जब तक पेट नहीं भर जाए। जब तक पेट ना भर जाए तब तक खाते हो। तो ऐसे ही लूप है, वो कब तक चलेगा? जब तक कंडीशन ट्रू बनी रहेगी। जैसे ट्रू बनी रहेगी, या कहें कि जैसे कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे आपका पेट भरता है तो आप छोड़ देते हो खाना खाना, ऐसे जैसी कंडीशन फॉल्स होती है वो
जो स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा था या जो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा था फॉर लूप वो बंद कर देता है एग्जीक्यूट करना। अब आई बात समझ में? तो 3 तरीके के बेसिकली लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं फॉर लूप, जावा फॉर लूप। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर लूप इन जावा। 3 तरह के फॉर लूप होते हैं। लूप 3 तरह के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। और फॉर लूप में भी 3 तरह के फॉर लूप होते हैं। कौन से होते हैं? सिंपल फॉर लूप, एक लूप होता है सिंपल फॉर लूप। दूसरा होता है फॉर ईच लूप, जिसको फॉर ईच बोलते हैं या बोलते हैं इनहांस्ड फॉर लूप। फॉर लूप बोलेंगे या बोलेंगे इनहांस्ड फॉर लूप। और तीसरा होता है लेबल्ड फॉर लूप। तो ये 2 लूप तो काम में आते हैं। ये 2 लूप है, पहला वाला सिंपल फॉर लूप और इनहांस्ड फॉर लूप या फॉर ईच लूप, ये 2 तो काम में आते हैं। बट लेबल्ड फॉर लूप ना तो हम इसको पढ़ेंगे ना ही ये काम में आता है। ये कभी कभार काम में आता हो तो आता हो, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन 2 लूप्स की, तो हम इन 2 लूप्स को ही पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं सिंपल फॉर लूप। अच्छा, अब सिंपल फॉर लूप में क्या होता है? इसमें अ सिंपल फॉर लूप है 4 पार्ट, इसके 4 पार्ट होते हैं। लूप सिंपल फॉर लूप के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनिशियलाइज द वेरिएबल, पहला पार्ट। ठीक है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज का मतलब होता है स्टार्टिंग में वैल्यू देना। जैसे हम इंट a इक्वल टू 10, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? a को हमने इनिशियलाइज किससे किया है? 10 से। इनिशियलाइज का मतलब होता है स्टार्टिंग में जो भी आप वैल्यू देते हो तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने 10 दी तो बोलेंगे a को हमने इनिशियलाइज किया है 10 से। ठीक है, दूसरी जो पार्ट होता है फॉर लूप का वो होता है चेक कंडीशन, कंडीशन को चेक करना। तीसरा होता है एग्जीक्यूट द ब्लॉक, जो भी ब्लॉक होगा उसको एग्जीक्यूट करना। चौथा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू, वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किसका यूज करके होता है? ये क्या होते हैं, कोई बताएगा? ये क्या है, कौन सा ऑपरेटर है? यूनरी ऑपरेटर। तो ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर का यूज हम यहाँ करेंगे फॉर लूप में, मतलब वैल्यू को 1 से बढ़ाने के लिए या वैल्यू को 1 से घटाने के लिए। तो 4 पार्ट हो गए। 4 पार्ट कौन कौन से हो गए? पहला पार्ट हो गया वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, दूसरा पार्ट हो गया कंडीशन को चेक करना, तीसरा पार्ट हो गया ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना और चौथा हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना वैल्यू को, वैल्यू मतलब वेरिएबल। तो पहला पार्ट क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। इन दिस पार्ट वी इनिशियलाइज द वेरिएबल। इस पार्ट में हम क्या करते हैं? वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। इन फॉर लूप वी इनिशियलाइज द वेरिएबल ओनली वन टाइम। जब भी हम फॉर लूप लिखेंगे तो इसमें जो वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, मतलब वेरिएबल को जो इनिशियलाइज करेंगे वो सिर्फ एक बार करते हैं। वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन होता है एक बार, याद रखना, ध्यान देना। वेरिएबल का जो इनिशियलाइजेशन होता है वो एक टाइम होता है, ओनली वन टाइम, एक बार इनिशियलाइज करते हैं। पूरे फॉर लूप में जब तक फॉर लूप चलेगा उसमें वेरिएबल को एक बार इनिशियलाइज करते हैं, वो भी स्टार्टिंग में। दूसरा बात, चेक कंडीशन। इन दिस पार्ट वी टेस्ट द कंडीशन फॉर ऑफ द लूप, मतलब लूप की कंडीशन को चेक करते हैं। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, दिस पार्ट एग्जीक्यूट अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। मतलब दूसरे पार्ट में हम कंडीशन चेक करते हैं फॉर लूप की। जैसे इफ ब्लॉक में कंडीशन चेक करते थे, ऐसे ही यहाँ पे भी फॉर लूप में कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फॉर लूप के अंदर, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फॉर लूप के अंदर जो भी लिखा होता है, जो भी स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, और वो कब तक कंडीशन चेक होती रहती है? कंडीशन बार बार चेक होती रहती है। कब तक? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर कहें लूप से एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, अभी सुनते रहो ध्यान से, सब समझ में आएगा जब प्रैक्टिकल करें। तीसरा होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब जो फॉर लूप के अंदर लिखे होते हैं स्टेटमेंट,
जैसे हमने देखा था ना इफ ब्लॉक के अंदर लिखे होते हैं स्टेटमेंट, कुछ प्रिंट कराना, तो उस तरह के स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर लिखे होते हैं, वो तब एग्जीक्यूट होते हैं जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, या यूँ कहें उल्टा, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक वो प्रिंट करता रहेगा स्टेटमेंट को, या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। चौथी जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात होती है, ये इसका काम होता है, जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना। ठीक है, अब देखो इसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स मतलब इसको लिखते कैसे, तो लिखते ऐसे हैं, फॉर लिखेंगे, फॉर, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, मतलब यहाँ पे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, फिर यहाँ फिर सेमीकोलन लगाते हैं, उसके बाद कंडीशन लिखते हैं कि कौन सी कितनी कंडीशन तक या कौन सी कंडीशन तक हमको इसको इस फॉर लूप को रन करना है। उसके बाद ये जो वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया है यहाँ पे, उसको यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमको एग्जीक्यूट कराने हैं। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ये सिंपल फॉर लूप है, इसका काम क्या है, इस फॉर लूप में हम काम क्या कर क्या रहे हैं, इस फॉर लूप में हम 1 से 10 तक प्रिंट करा रहे हैं। क्या प्रिंट करा रहे हैं, 1 से लेके 10 तक। ठीक, कैसे प्रिंट होगा वो देखो, हमने क्या किया, फॉर लूप लिखा, इंट आई, जैसे हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना ऊपर, इंट आई इक्वल टू 1, इंट आई इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमने वैसे ही इंट आई इक्वल टू 1 ये यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, आई की वैल्यू 1। तो ये कितनी बार करते हैं हम इनिशियलाइजेशन, कितनी बार करते हैं फॉर लूप में, फॉर लूप वन टाइम। ठीक है, हम सिर्फ एक बार ही इनिशियलाइज करते हैं, तो हमने आई की वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पे, 1। तो सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या होता है, ये कंडीशन चेक होती है, ये वाली कंडीशन चेक होगी। अच्छा, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ध्यान देना, ये कंडीशन चेक की हमने, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, हर्ष कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू। ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो फॉर लूप के अंदर आएंगे, फॉर लूप के अंदर हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, फॉर लूप के अंदर सिस्टम डॉट आउट आई, आई आई मतलब आई की वैल्यू, तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 1, तो ये 1 प्रिंट कर देगा। कोई दिक्कत इसको समझने में, नो। आई की वैल्यू प्रिंट कर, ठीक है। अब जैसे आई की वैल्यू प्रिंट की, फिर से ये जो लूप है, लूप यहाँ चालू होता है यहाँ खत्म होता है। ठीक है, ये आई की वैल्यू प्रिंट कर दी, अब कहाँ जाएगा, देखो एक बार इनिशियलाइज किया, फिर कंडीशन चेक की, और कंडीशन चेक करने के बाद ट्रू मिला तो अंदर आया, अंदर आने के बाद इसने ये प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद ये फिर से वापस जाएगा। अब वापस कहाँ जाएगा, ये आई की वैल्यू जो हमने आई यहाँ डिफाइन किया है, इसका तीसरा पार्ट जो मैंने बताया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ जाएगा और आई की वैल्यू को क्या कर देगा, आई की वैल्यू को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। जैसे ही आई की वैल्यू 2 हुई, फिर कंडीशन चेक होगी, यहाँ आएगा कंट्रोल, आई की वैल्यू यहाँ के बाद यहाँ गया, आई की वैल्यू बढ़ाई, आई की वैल्यू बढ़ाने के बाद फिर कंडीशन चेक होगी। ये काम सिर्फ एक बार होगा, बाकी ये काम और ये काम ये होते रहेंगे। कब तक होंगे, जब तक ये कंडीशन ट्रू बनी रहेगी तब तक ये काम होते रहेंगे सारे। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी सारे काम बंद हो जाएंगे। तो यहाँ के बाद यहाँ गया, आई की वैल्यू को बढ़ाया, आई की वैल्यू हो गई 2, फिर यहाँ से यहाँ आया, कंडीशन चेक की, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, तो इसके अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा तो आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2। किसी को अगर यहाँ तक समझने में दिक्कत है तो यहीं पे बता दो ताकि मैं दोबारा बता सकूँ। कोई और? कोई है?
इंट आई इक्वल टू 1, हम जैसे आई की वैल्यू 1 इनिशलाइज करते हैं, ऐसे यहाँ पे हमने आई की वैल्यू दे दी 1। ठीक है, ये काम सिर्फ एक बार करते हैं फॉर लूप में। फॉर लूप में आई की वैल्यू सिर्फ एक बार देंगे। अब ये जो कंडीशन है, इसको पहले कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन इक्वल टू 10। तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है। एक छोटा है 10 से, हाँ छोटा है, तो अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये जो फॉर लूप है इसके अंदर आ जाएगा कंट्रोल। इसके अंदर आएगा तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट क्या करा रहे हैं, आई। आई मतलब आई की वैल्यू, आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू अभी इस समय क्या है, 1 है, तो 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद चूंकि हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं, तो इसको प्रिंट करने के बाद अब ये कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा इस वाले पार्ट पे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट पे। इसको आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा 1 से, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी सुषमा, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यस सर। ठीक है, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो फिर जैसे ही ये एग्जीक्यूट होता है, मतलब इंक्रीमेंट होता है, फिर से हम कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन चेक होगी तो अब कंडीशन क्या होगी, क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, 2 छोटा है 10 से या 2 10 के बराबर है, तो छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू मिली तो फिर से ये फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, और फॉर लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है हमने कि आई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, मतलब आई की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2। तो यहाँ प्रिंट कर देगा 2। यहाँ तक अभी भी कोई डाउट है, सर एक चीज ये क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ बोलो। सर आपने बताया था सर वो कि क्रम से चलता है, जैसे ऊपर से तो लेफ्ट से राइट क्रम से चलता है ये, तो ये तो सिर्फ लौट के इस पे आई के बराबर एक जाना चाहिए। दोस्त ये फॉर लूप है, जो लेफ्ट टू राइट था वो हम स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन ऑपरेटर था, वो ऑपरेटर था, ये फॉर लूप है। अच्छा अच्छा, चलो। वो ओके। वो ऑपरेटर था कॉन्केटनेशन, मतलब प्लस ऑपरेटर था, जिसमें हम 2 स्ट्रिंग को ऐड कर रहे थे। वो लेफ्ट से राइट था। आप ए प्लस बी प्लस सी करोगे, ये भी लेफ्ट टू राइट जाएगा, पहले इन दोनों को जोड़ेगा फिर इन दोनों को जोड़ेगा। ये फॉर लूप है, इसके कुछ सिंटेक्स है। सिंटेक्स मतलब कुछ रूल है कि एक बार हम सिर्फ इनिशियलाइज करेंगे, बाकी कंडीशन, क्योंकि हमको करना क्या है, हमको इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए इसको बार 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 कितनी बार प्रिंट कराना है, जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए, मतलब ट्रू बनी रहे, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हमें इसको या तो प्लस करना पड़ेगा आई की वैल्यू को, या माइनस करना पड़ेगा, मतलब कुछ चेंज करना पड़ेगा आई की वैल्यू में, इसलिए हम प्लस कर रहे हैं। तो अभी 2 हो गया, 2 हो गया, इसको प्रिंट कर दिया 2, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी। आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 3। 3 हो जाएगी। 3 लेस देन यस इक्वल टू सर। 10, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। ट्रू है, तो इसके अंदर आएगा आई की वैल्यू अब कितनी प्रिंट करेगा, 3। 3। किसी को कोई डाउट है अभी तक, समझ में आ रहा है लूप कैसे कोई काम नो डाउट करता सर। है, नहीं है। कोई काम का, ये जो यस सर। जो इनिशियलाइजेशन है वो सिर्फ एक बार होगा, उसके बाद बाकी का काम क्या होगा, देखो पहले इनिशियलाइज होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चलेगा ही नहीं, यहीं से बाहर हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो पहली बार में ये कंडीशन ट्रू होती है, पहले यहाँ पे चलता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर घुस जाएगा, और अंदर घुस गया तो जब ये प्रिंट कर देगा उसके बाद से यहाँ पे आता है, इसको देखता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से अंदर आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, फिर अंदर आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, अंदर आता है, बस ये चलता रहता है। ये एक बार का काम है बस। तो ऐसे ही ये कब तक होता रहेगा, आई प्लस प्लस होता गया, ठीक है, मान लिया ये 3 ये 10 4 टाइम्स तक करेगा ना सर ये 5 प्रिंट? 6 कर देगा, 7 कर देगा,
देखो 8 कर देगा, 9 कर आई देगा, बराबर देखो 10, तो आई बराबर ये क्या कर देगा, आई बराबर 2 कर देगा। ये 10 भी कर देगा। मान लो इसने 10 प्रिंट कर दिया, ठीक है, 10 प्रिंट कर दिया, तो ठीक है। अब फिर से यहाँ पे गया, 10 प्रिंट करने के बाद यहाँ पे गया, आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 11, अब 11। क्या 11 लेस देन इक्वल टू होगा, 10। अब क्या हुआ, कंडीशन ट्रू है या हाँ फॉल्स सही है, है, आगे चला गया तो बढ़ा देगा, 3 हो गया, 3 के बाद में 3 को प्रिंट कर देगा, फिर से बन जाएगा। आई वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 4, 4 के बाद में 4 हो गई। अब इसको चेक करेगा, 4 छोटा है बड़ा है, तो मैं ये वही फिर कह, एनर्जी ऑपरेट हो गया। हाँ, तो ऐसे ही प्रिंट करते करते 10 तक कर देगा। 10 के बाद जैसे आई की वैल्यू 10 है, 10 प्रिंट कर दिया, 10 प्रिंट करने के बाद फिर जाएगा, तो आई की वैल्यू को 1 बढ़ाएगा, तो आई की वैल्यू 10 से क्या हो जाएगी, 10, 11, 11, 11 पे कंडीशन चेक करेगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10। अब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स हो जाएगी सर। फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, ये अंदर घुसेगा या नहीं आएगा, घुसेगा, निकल नहीं, फिर आप बाहर ये बाहर जाएगा आएगा, नहीं। कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। जी सर। यहाँ के बाद बाकी अगर कुछ लिखा होगा, बाकी अगर कुछ कोड लिखा होगा तो एग्जीक्यूट करेगा, जो भी कुछ होगा। तो आपने कुछ लिखा नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये मात्र 2 लाइन ने क्या काम कर दिया हमारा, 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर दिया। कोई दिक्कत है इसको समझने में, पहले ये बताओ फॉर लूप में। नो नो सर, ओके, समझ में आ गया। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। ओके, इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इक्लिप्स में। इक्लिप्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर यहाँ पे रहता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना। तो प्रोजेक्ट राइट क्लिक करो, यहाँ पे न्यू में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं प्रोजेक्ट पे क्लिक, ठीक है। यहाँ पे हम जावा जो रहता है, जावा पे गए, हम जावा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, प्रोजेक्ट का नाम हम दे देते हैं क्या देते हैं, कोर जावा। कोर, उसको दे दो, कोर जावा बैच 1 7, ठीक है, ये हमने दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट करना है, हो गया, उसके बाद फिनिश करना है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो भी क्लास बनाएंगे वो इसके अंदर बनाएंगे। तो जो नॉर्मली क्लास होते हैं, देखो एक सोर्स नाम का फोल्डर बन जाता है जिसको SRC बोलते हैं। तो चाहे तो आप क्लास यहाँ से बनाओ, आपका जो प्रोजेक्ट बना है उस पर राइट क्लिक करके बनाओ, ठीक है। उस पर राइट क्लिक करके बनाओगे, यहाँ से ऑप्शन आता है न्यू का, और न्यू पे जाओगे तो क्लास, तो क्लास बन जाएगी। चाहे आप इसको ओपन करो, सोर्स फोल्डर पर राइट क्लिक करोगे, वहाँ से भी बन जाएगा। जो भी क्लास आप बनाओगे वो सोर्स फोल्डर के अंदर ही जाएगी। यहाँ पर क्या है, क्लास पे, क्लास पे क्लिक किया, यहाँ पर क्लास का नाम दिया, तो क्लास का नाम हम क्या दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और लो, हाँ, डेमो 1 या एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड नहीं लिखना है, तो हम इसको चेक कर दें। इसको करने से क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा हमारी क्लास में, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, मतलब हम जो क्लास बनाएंगे ये ऑटोमेटिक उसके आगे पब्लिक लिख जाएगा, ठीक है। इसको हमने फिनिश कर दिया, तो आप देखो ये क्लास बन गई हमारी ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल से क्लास पब्लिक लग गया, ये मेथड लिख के आ गया। इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है, इस लाइन को, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है इसमें, सिर्फ एक फॉर लूप लिखना है, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, कंडीशन क्या 1 डालेंगे, आई लेस देन इक्वल टू आई 10 10। आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें हमें दूसरा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे एंटर मारेंगे ऑटोमेटिकली दूसरा ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। और हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, एस वाई एस ओ लिखेंगे, और कंट्रोल और स्पेस बार, जैसे ही कंट्रोल और स्पेस बार बटन दबाएंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा एस सिस आउट, ठीक है। उसको, ठीक है, एंटर कर दो, ये अपने ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे आई की वैल्यू, ओके। ये हो गया, ये हमारा बन गया प्रोग्राम, ठीक है।
इसको रन करने के दो तरीके हैं। एक तो आपको आपको बटन दिख रहा है रेड कलर का, इस पर लिखा हुआ है रन। जैसे आप जाएंगे यहाँ पे आएगा रन, इस पर क्लिक कर दो, ये हो जाएगा रन। ठीक है, और इसका रिजल्ट कहाँ दिखेगा आपको? यहाँ जो दिखा है कंसोल, कंसोल लिखी होती है यहाँ पे, इस पर दिखेगा रिजल्ट। दूसरा तरीका है, इस पर राइट क्लिक करो इस फाइल पे, रन में जाओ, ये रन एज का ऑप्शन होता है जावा एप्लीकेशन, ऐसे कर दो। ठीक है, तो ये आपका प्रिंट हो गया 1 से लेके 10 तक। यहाँ पे आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप रन करते हो तो इक्लिप्स ऑटोमेटिकली पहले कंपाइल कर लेता है फिर रन कर देता है। तो ये 2 लाइन के कोड में आपने 1 से 10 तक लिख दिया। ये फॉर लूप का एग्जाम्पल हो गया। आ गया समझ में? यस सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। ओके, तो अब से आप जो प्रैक्टिकल करोगे वो आप इक्लिप्स आईडी पे करना प्लीज।